गाइस अब जा रहे हैं अपना लगेज लेने के लिए। फटाफट लगेज लेंगे। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पता है। लिफ्ट तो काम नहीं कर रही होगी, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, बारिश हो रही है, लिफ्ट बंद हो गई तो। एक आया है अभी और 2 रहते हैं, और ये दाई मुझे हेल्प कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आज से। ये शीन का मेरा लास्ट आ गया और ये मेरे तीनों आ गए। ये छोटू, ये तो मैं लेकर आई थी, और ये आ गया। चलो जी, श्योर। ओके गाइस, तो फाइनली सारी चीज़ें हो गई और अब आप लोगों को पता है इसके बाद क्या होता है। इसके बाद मेरी टांगें कांपने लगती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि यू नो उससे मुलाकात होगी तो आई कैन नॉट व्लॉग। अब जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी, घर चली जाऊंगी, और मतलब जब मैं फ्री करूंगी ना, तो फिर मैं इस व्लॉग की एंडिंग कर दूंगी और फिर मैं नया दिन स्टार्ट करूंगी। बल्कि मैं यहीं पे ही व्लॉग एंड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये है कि अब मैं आ गई नेपाल में। चलती कैसे चला इन द नेक्स्ट व्लॉग। अब आप लोग वेट करो, बस वेट करो। मैं और कोई होप्स और प्रोमिसेस नहीं दूँगी, बस वेट करो। लव यू ऑल सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। आयुष आया है मुझे लेने के लिए, ऑफ कोर्स, बट मेरी हिम्मत नहीं होगी दिखाने की। अगर मैं क्लिप्स दिखा सकी तो मैं दिखा दूँगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। ऐसे कैसे चला इन द नेक्स्ट व्लॉग। लव यू ऑल सो मच, बाय। Hi, Alicia Somali. I just saw your vlog, and I'm so happy to hear that you're moving out, and I could see the excitement in your face. But finally, you said now you choose yourself. I know you're elder and you must be going to miss your family and stuff, but sometimes you have to think about yourself too, But I'm so happy for you. So finally you're moving out, and you're going to be you're going to meet Ayush, and just get married and have kids. But when you get married, invite me. Just kidding. But I'm so happy for you, never been happy. And thanks for always being there for me. Whenever I come live, you used to always answer in a way that makes me special. So I'm so happy for you. I hope I can see your new vlog. Bye. जब आप टिकट करते हो तो आप 2 वे टिकट करते हो, और अभी आप जब इस बार ही जा रहे हो तो आपका 1 वे टिकट है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं तो मैं अपने भाई बहनों से बहुत बहुत एक्सट्रीम प्यार करती हूँ, अपने माँ बाबा से भी बहुत एक्सट्रीम प्यार करती हूँ। बीइंग अ एल्डेस्ट वन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट वांट टू क्राई। नो, आई डोंट वांट टू क्राई। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। I wanted to give you all this a surprise. I believe कि जब ये vlog आप लोग देखोगे तो मैंने ट्रैवल कर लिया होगा, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वहाँ जाने से पहले किसी को भी पता चले, बिकॉज there is so much of evil eyes and I just want to take care of each and everything. So I'm going back. I'm going to my home finally. Yeah, my home. So yes, I am very much excited, but I am very nervous as well because नेपालको राष्ट्रिय बुहारी मिस एलिजे दुबई छोडेर नेपाल आउनु हुँदैछ रे। उता चाइनाबाट तुलसा कलेक्सनको दिदी पनि चाइना छोडेर नेपाल आउनु हुँदैछ रे। अब यो दुईजनाको एकैचोटि जम्का भेट नेपालको एयरपोर्टमा हुँदैछ। 4-5 महिना अगाडि यिनीहरूले कुकुर बिरालो जस्तो बाजेर आमो सबै नेपालीको दिमाग खराब गरेको थियो के टिकटकैभरि। एउटाले नथै फुला फुला के बुद्धि, इसके बेटी के बाप को नहीं पता नहीं भनेर हिजोडा भनेर नेपालीलाई सारा नेपालीलाई गाली गरेर उग्र गरेको थियो। अर्कोले फेरि यसको अगाडि नै बे भइसकेको, यसको 2-4 जना बुढा छ, यसको 2-4 जना छोराछोरी पनि छ, यसलाई म दुबई गएर केस गर्छु भनेर उग्र गरेको थियो। अब यो सबै रियल हो कि फेक हो भन्ने कुरा अब थाहा हुन्छ। साँच्चैको रिस हो भने यिनीहरूको एयरपोर्टमै कपाल लुछालुछ हुन्छ के, अनि थाहा हुन्छ चाइनाको यो सेम्पू कडा हो कि दुबईको सेम्पू कडा हो। यदि अब नेपालको बुहारीले जित्छ कि नेपालको छोरीले जित्छ त्यहाँ थाहा हुन्छ। यो पातकीहरूले चाहिँ यो भिडियो जसरी पनि लाइक गरेर सेयर गरेर भयो भने यो भिडियो चाहिँ पुऱ्याइदिनु। यिनीहरूको फाइट नहेरी चाहिँ सारा नेपाललाई चित्तै बुझ्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। चटक गरेर पैसा कमाउनको लागि अनेक गरेको छ नि यिनीहरूले त। ठीक है, मेरी शादी, मेरा डाइवोर्स, मेरा बच्चा कहाँ से?
मैंने अपनी रियल आईडी कार्ड भी दिखा दी, उसका भी इशू है। मेरा ओल्ड फेसबुक अकाउंट, तब तो बच्चों को कुछ पता भी नहीं होता है, उस 14 years old, माँ बाप से छुप के बनाया था। Oh my God, like a lot of things. Please stop. Please, I am requesting. And if a person who is, अगर ये मेरी बात किसी लीगल अथॉरिटीज तक पहुंच जाए तो प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा एक्शन लीजिए, बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम अ बुहरी एंड ऑल दैट स्टफ, बट लीगली मैं उधर आती हूँ। आई शुड बी फीलिंग सेफ इन योर कंट्री। प्लीज, ओके, प्लीज एवरीवन, एंड प्लीज इस बात पे यकीन नहीं करें, बिकॉज ओ माई गॉड, कैसे आप लोग सोच भी सकते हो? बिकॉज इन द एंड एवरीबडी इज ब्लेमिंग मी, एवरीबडी इज पॉइंटिंग ऑन माई करेक्टर, ऑन माई थिंग, विदाउट एनी प्रूफ। लाइक प्रूफ भी होता है ना कि हाँ ठीक है, अब बच्चा है और वो प्रूफ की जगह बिल्ली का बच्चा मैंने पकड़ा हुआ है। ही इज माई कैट। एंड देन आयुष को पता लगा कि मेरा डाइवोर्स हुआ हुआ है, दैट्स व्हाई ही इज इन डिप्रेशन एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट कमिंग लाइव। जब मैं नेपाल से आई हूं ना, और आज जब ये शादी उसकी हो, ये आप लोग वो कर रहे थे, वी केम लाइव टुगेदर। ओ माई गॉड, यू नो मैं कभी कभी बोलती हूँ कि आयुष क्यों नहीं बोलता, आयुष को बोलना चाहिए। यू नो वो बोलता है, वो उसकी थिंकिंग पता है क्या है? It doesn't matter because they will not stop. मैं बोलूँगा तो और उनको वो मिलेगी। It's better that he will not speak about it and I'll also not speak about it. It's my request to all the people, please stop bullying me. It's a lot. बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है? Stop bullying me. मेरे जितना एक्सट्रीम किसी के साथ भी नहीं हुआ है, प्लीज़। मैं तो आप लोगों की मतलब नेशनैलिटी भी नहीं हूँ, आप लोगों की कंट्री की भी नहीं हूँ, तो प्लीज़ स्टॉप बुलिंग मी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, बिकॉज इट डज अफेक्ट मेंटल हेल्थ। एंड बोलते ना मौत को छू के वापस आना, वो ही हुआ है। तो प्लीज़ स्टॉप इट, स्टॉप विद द नॉनसेंस न्यूज़, स्टॉप विद ऑल ऑफ दिस। इफ़ यू हैव प्रूफ, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग प्लीज़, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं। बिकॉज मैं ओ माई गॉड, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा है कि ओ भाई मेरी शादी नहीं हुई है, बच्चा नहीं हुआ। ओ माई गॉड, एलिज़े क्या दिन आ गया यार। एनीवेज, बाय। हाँ, आई रियली होप कि अब आप मुझे मेरा पीछा छोड़ के, मतलब आपकी कंट्री में बहुत सारे इश्यूज हैं, आप उनको वो कीजिए प्लीज। कम ऑन, ओके? बहुत सारे इश्यूज हैं इंडिया में। क्या हुआ है आपको पता है, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? कितनी सारी चीजें हैं, मेरे ही पीछे पड़े हुए आप लोग। न्यूज, ओ माय गॉड, हवादार न्यूज। ओके, अब मैं जा रही हूँ। स्टॉप विद दिस नॉनसेंस, प्लीज स्टॉप विद दिस नॉनसेंस, प्लीज। ओके, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर कोई यहाँ पे मीडिया वाला पर्सन है, जैसे आप लोग मेरी फेक न्यूज लगाते हो, मेरी रियल न्यूज भी लगा दीजिए। थैंक यू सो मच। लिटरली आई फील सो स्केर्ड। Anyways, love you all so much. अगर फिर भी आप लोगों को बिलीव करना है, आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज चाइना, ठीक है? जस्ट जो बात पे करना है करो, बिकॉज अब आई डोंट केयर। बिकॉज पहले मतलब इतनी बातें हो, मेरे साथ तो ये शुरू से ही हो रहा है ना। पहले मुझे पाकिस्तान से हिट मिलता था, फिर मुझे बांग्लादेश से हिट मिलता था, फिर मुझे इंडिया से मिलता था। एंड देन यू गाइज एक्सपेक्ट कि तुम्हारे लोग तो तुम्हारी सुनते हैं। ऑफकोर्स मेरे लोग मैंने उनका नाम बड़ा रोशन किया है, जो मेरे लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे। मैंने अपने लोगों के खिलाफ जाके मतलब वो किया है, तो क्या मेरे लोग मुझसे प्यार करेंगे? डू यू एक्सपेक्ट? ओ माई गॉड, टू ऑल द आइज़ जनता एज वेल, ठीक है? प्लीज़, ये जो मैंने आज की बातें बोली है ना, क्लिप्स बोली हैं, जैसे वो वाली वीडियो वायरल है ना, वो ये वाली वीडियोस भी लगनी चाहिए, बिकॉज ये वाली वीडियोस कोई नहीं लगती, मेरी बात कोई भी नहीं सुनता। सही है गाइज, लव यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? मुझे तो एकदम ही मतलब रोज मैं उठती हूँ, कुछ ना कुछ न्यूज़ है यार, कुछ ना कुछ न्यू। और प्रूफ क्या है? लाइव में सुना था। Oh my God.
या तो मुझे फेस टू फेस बता दो कि मतलब अगर मुझसे कोई दुश्मनी है, मुझसे कोई मसला है, मुझसे कोई गलती है। और मैंने कितनी बार जो है ना, जब मैं अभी लाइव ये 1 महीना मैंने ब्रेक ली थी, उसके बाद जो मेरी फर्स्ट लाइव थी ना, मैंने उसमें भी बोला है दैट अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, कि मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, एंड देन आई कंटिन्यूड टू बीइंग एक्टिव। आई डोंट नो इससे ज़्यादा क्या बोलता है हम्बल होना क्या होता है, मुझे नहीं पता। स्टिल आई एम सेइंग अगर कोई गलती हुई है तो प्लीज़ माफ़ी क्षमा मांगते हैं। हम तो सिर्फ आपके बंदे से प्यार ही करते हैं, उस प्यार की इतनी सज़ा मुझे मत दीजिए प्लीज़, बहुत ओवर हो रहा है, बहुत ओवर हो रहा है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। 2.2 मिलियन लाइक्स के लिए थैंक यू। कल मिलते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस, बाय।